वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 जिसका टेंटेटिव डेट्स आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर 2023 है। इसके पेपर 1 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है और पेपर 1 का जो इंटायर सिलेबस है साथियों, उसका 70% आपका मध्य प्रदेश जीके है। तो मध्य प्रदेश जीके की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर लगातार जारी है और फिर से एक नई क्लास में आप सभी के बीच हूँ। ये क्लास बहुत ही छोटा शॉर्ट आप सभी के लिए है और इसे आपको आज ही तुरंत रट लेना है। हमारा जो टारगेट है आपका 45 प्लस, हमारा जो टारगेट है 45 प्लस। आप हमारे साथ बने रहें। एग्जाम में 45 प्लस आप क्वेश्चंस को ज़्यादा 45 से ज़्यादा प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, मेजर वाटरफॉल्स ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए स्टार्ट करते हैं इस छोटे से शॉर्ट क्लासेस में। तो मैंने दो साइड आपका नाम लिखा हुआ है, देखिए इधर क्या है नदियों के नाम और इधर जलप्रपात। किस नदी पर कौन से जलप्रपात है ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। जैसे यहाँ पे क्या सहस्त्र धारा, कपिल धारा है ना, दुग्ध धारा, ये जितना धारा वाला है वो सभी कहाँ पर है, नर्मदा में। नर्मदा दा है ना, यहाँ धा सोच लीजिए, इस दौ को आप धा सोच लीजिए ना, नर्मदा। तो जितना धारा वाला है सब धारा वाला किस में चला जाएगा, नर्मदा में ना। सहस्त्र धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, ये सभी हो गया नर्मदा में। उसके बाद देखिए यहाँ पे धारा टाइप से ही है, मंधारा, मंधारा कर दीजिए, धुआं धारा, इसको आप धुआं धारा कर दीजिए, मंधारा। ये सभी कहाँ पर हो गया, नर्मदा में। कौन कौन सा हो गया, सहस्त्र धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआं धारा, मंधारा और दर्दी। एक अलग से नाम हो गया दर्दी, है ना, नर्मदा। नर्मदा यहीं से दर्दी टाइप जैसा है, सुनने में लगता है नर्मदा, तो इसी में दर्दी घुस जाएगा। तो सहस्त्र धारा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंधारा, धुआं धारा और दर्दी, ये कहाँ है, नर्मदा नदी पर। आपसे पूछ दिया जाएगा धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है। आप याद करने के लिए धुआंधारा बोले, मंधारा बोले, लेकिन आपको एग्जाम में तो धुआंधार ही रहेगा, मंधार ही रहेगा। तो आप याद रखिए मंधारा, धुआंधारा, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, दुग्ध धारा, दर्दी, ये सभी नर्मदा पे है ना। धुआंधार बहुत बार पूछा गया, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, कहाँ कौन सी नदी पर है, नर्मदा। अगला चलिए बीहड़, बीहड़ नदी, बीहड़ नदी में 3 से जलप्रपात है। कौन कौन से, चचाई, केवटी, बहुटी, है ना। देखिए क्या होता है, केवटी बहु चचाई, मैंने केवटी बहु है ना, बहुत चचा चाय करती है। इसको ट्रिक के रूप में आप याद कर सकते हैं। बीहड़ में केवटी बहु चाय चाय करती है ना, केवटी बहु, केवटी इसको कीजिए केवटी, बहुटी को बहु चचाई। तो बीहड़ में केवटी बहु चचाई, तो याद रखिएगा बीहड़ में केवटी बहु चचाई। इससे क्या हो जाएगा आपका, बीहड़ नदी पर 3 जलप्रपात याद हो जाएगा, केवटी, बहुटी और चचाई। केवटी, बहुटी, चचाई किस नदी पर हो गया, बीहड़ नदी पर, याद रखिएगा। अगला है कैन, कैन पांडव, कैन पांडव, पांडवों को कैन का जो फल था बहुत पसंद था, यानी कैन नदी पर कौन सा जलप्रपात है, पांडव। क्यों, पांडवों को कौन सा फल अच्छा लगता था, कैन, तो इसलिए कैन नदी पर कौन सा जलप्रपात है, पांडव। कैन नदी पर कौन सा जलप्रपात है, पांडव। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे ट्रिक के साथ भी कुछ सेंटेंस को आप अगर जोड़ लेंगे तो याद करने आपको आसानी होगा। अगला है चंबल, चंबल पर कौन कौन से जलप्रपात है, 4 है ना, चूलिया, राहतगढ़, पताल पानी और झाड़ीदाह। चंबल क्या है, चंबल एक बहुत ही बीहड़ टाइप से है, जहाँ कह सकते हैं कि चंबल की जो धारा है वो मिट्टी को काट कर बड़े बड़े बीहड़ बना दिए, गड्ढे बना दिए हैं। तो गड्ढे में गड्ढे में क्या होता है, चुलिया में पानी रहता है, तो चुलिया, चौसे चंबल, चौसे चुलिया आ गया। जो डाकू सब वहाँ रहते थे चंबल में, उससे वहाँ क्या मिलता था, चंबल में छुपने के बाद राहत मिलता था। चंबल के जो बीहड़ में छिपते उसको राहत मिलता, राहतगढ़ पुलिस से उसको राहत मिलता था। और जो पताल है, जो चंबल है, वहाँ पे क्या हो गया, बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं खाई हो गया, उस खाई में क्या उगा है, झाड़ी, तो झाड़ीदाह, झाड़ीदाह भी इसी में है। पताल पानी, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, बीहड़ है कि ये पताल लगता है कि पताल चला गया है ना, जमीन के बहुत अंदर तक, तो वहाँ से पताल पानी। तो इसको इस तरह के ट्रिक के रूप में याद रखें। जैसे चुलिया, चुलिया क्या हो गया, चौसे चंबल, चौसे चुलिया, छोटे छोटे चुलिया में पानी है। कहाँ, चंबल का जो बीहड़ बना है वहाँ छोटे छोटे चुलिया में पानी, यानी चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है, चंबल पे। और राहतगढ़ ऐसे याद रखें, डाकू जब यहाँ छिपते थे इन बीहड़ों में, चंबल के बीहड़ों में, तो उसे राहत मिलती थी, राहतगढ़ हो गया चंबल में। पताल पानी, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं
उन भीड़ों में, तो वहाँ पताल जिससे पानी निकलता है, और इन भीड़ों में झाड़ी हो गया तो झाड़ी दहा, यानी चुलिया, राहतगढ़, पताल पानी और झाड़ी दहा कहाँ है? चंबल नदी पर। और इसका पंचमढ़ी नदी पर कौन कौन से फल हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं? डचेस फॉल, अप्सरा और रजत प्रपात। जैसे पंचमढ़ी अच्छा नाम लगता है देखने में, अच्छा नाम है, स्टैंडर्ड नाम है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉल्स के भी नाम है। अप्सरा किसका नाम है? अप्सरा स्वर्ग में जो परियां हैं उनमें उनका नाम है ये अप्सरा। फिर डचेस फॉल और रजत प्रपात, ये तीनों याद रखिएगा। अप्सरा, डचेस और रजत, अप्सरा, डचेस, रजत, यानी रजत, अप्सरा और डचेस। याद रखिए, रजत, अप्सरा, ये एक रजत नाम है, एक अप्सरा और डचेस से लोग फाइट कर रहे हैं। रजत, अप्सरा, डचेस, ये तीनों हो गया पंचमढ़ी में। अगला है रीवा हो गया पियावन, पूर्वा और बलोही। याद रखिएगा, रीवा नदी पर 3 है, पियावन, पूर्वा, बलोही। रीवा नदी पर 3 जलप्रपात हैं, पियावन, पूर्वा और बलोही। अरावली पर एक ही है, याद रखिएगा, केदारनाथ पर जलप्रपात। केदारनाथ कहाँ पर है? अरावली। केदारनाथ जलप्रपात अरावली पर है, अरावली नदी पर केदारनाथ जलप्रपात है। तो इधर नदी हो गया और इस साइड आपका जलप्रपात हो गया। तो आप इसको पूरे को याद रखें, और ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही क्लास है। और इससे अगर प्रश्न आते हैं तो अगर एक ही प्रश्न पूछ लिया तो आप तो यहाँ थोड़ा सा भी पढ़ के एक प्रश्न कर सकते हैं। ये सब है कि इस एरिया से प्रश्न आते हैं अक्सर जलप्रपात वाला, सो जलप्रपात ज़्यादा है नहीं, क्यों ना हम सबको रट लें। और अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो 1 नंबर आपको मिलना तय हो जाएगा, 1-1 नंबर से रिजल्ट बनेगा आपका। याद रखिएगा, फाइटिंग बहुत ही तगड़ा फाइटिंग होगा, 1-1 नंबर मायने रखता है, इसलिए आप इसको तुरंत आज ही रट लें। तो साथियों, ये था आपका MP असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की क्लासेस। इसी प्रकार क्लासेस पर डे आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख सकें, अपनी तैयारी को शानदार कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।